यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं सत्ते पर सत्ता। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। सत्ते पे सत्ता की शुरुआत आज प्रदूषण की खबर से। आज प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन चुका है। आगरा में भी प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। ऐसे में आगरा के शाहगंज निवासी चंद्रशेखर शर्मा ने एक ऐसा मॉडल बनाया है जिससे काफी हद तक प्रदूषण से निजात मिल सकती है। आइए जानते हैं क्या है यह मॉडल और यह कैसे काम करता है। गर्मियों में 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच जब आसमान से अंगारे बरस रहे होते हैं और तपती गर्मी से बचने के सारे उपाय फेल नजर आते हैं, तब शाहगंज के भोगीपुरा कॉलोनी के रहने वाले रिटायर्ड बैंक ऑफिसर चंद्रशेखर शर्मा अपने घर में खुद को कूल महसूस कर रहे होते हैं। दरअसल चंद्रशेखर शर्मा ने अपने घर को ग्रीन हाउस में तब्दील कर लिया है और उनके घर का नाम भी यही है। उनके घर को देखने पर तो यही लगता है कि उनके घर में बगीचा नहीं है, बल्कि बगीचे में ही घर नजर आता है। चंद्रशेखर शर्मा ने अपने घर में वर्टिकल गार्डन का एक ऐसा कॉन्सेप्ट तैयार किया है कि जो भी इस घर को देखता है उसे ड्रीम हाउस कहता है। लगातार बढ़ते प्रदूषण और तापमान के बीच ये घर एक आदर्श मॉडल की तरह नजर आता है। चंद्रशेखर शर्मा के मुताबिक उनके घर का तापमान औसत तापमान से करीब 5 डिग्री सेल्सियस तक कम रहता है। मेरा उद्देश्य ये था कि आगरा में टेम्परेचर फिर लगभग गर्मी में 50 टच करता है, तो क्या हम कर पाए जिससे कि घर का टेम्परेचर कम से कम हो। उसके लिए हमने दीवालों को सहारा लिया। घर में जगह प्रॉपर कच्ची नहीं थी, तो क्या कर सकते हैं, तो मन में कंसेप्ट आया वो प्लांटेशन जो आगरा की क्लाइमेट, आगरे की सॉइल और आगरे के वाटर के अकॉर्डिंग पनप सके, वो पौधे लिए हमने। चंद्रशेखर शर्मा के बगीचे नुमा घर में बोगनविलिया, चंपा, चमेली और कनेर से लेकर कई देशी विदेशी प्रजातियों के फूल और फलों के पेड़ भी लगे हुए हैं। यहाँ तक कि घर के फर्श में पत्थर लगाने की जगह घास लगाई है। घर का रूफटॉप पौधों और गमलों से इस तरह से सजाया गया है कि पूरा घर किसी खूबसूरत बगीचे सा नजर आता है। और इसे खूबसूरत बनाए रखने के लिए चंद्रशेखर शर्मा कई घंटे खर्च करते हैं। तो मौसमी का लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, या अनार का भी है और नींबू का भी है, और करेले और सेम की बेलें भी इसमें हम प्रयोग कर लेते हैं। इसमें कंसेप्ट कई लिए हैं, हैंगिंग बास्केट वाला भी लिया है, जापानी कल्चर भी लिया है कम मिट्टी में, और छोटे पौधे वो वाले पौधे जो फाइकस परिवार के होते हैं जिसमें कि 24 आवर ऑक्सीजन मुझे मिलती है। उसकी वजह से एक तो हेल्दी वातावरण मिलता है, दूसरा इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि टेम्परेचर मेरे यहाँ कम रहता है। वाकई पर्यावरण और बागवानी के प्रति चंद्रशेखर शर्मा का प्रेम और समर्पण काबिले तारीफ है। उनका ये प्रयास न केवल समाज को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है, बल्कि आसपास के वातावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में भी मदद करता है। एबीपी गंगा के लिए आगरा से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो घर का तापमान कम करने के साथ साथ प्रदूषण कम करने में भी मदद कर रहा है यह आविष्कार। चलिए बढ़ेंगे आगे। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव से सीधा जुड़ गया है आजमगढ़ जिला। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी जो बाइडेन के चुनाव अभियान में आजमगढ़ के मूल निवासी और अमेरिकी उद्योगपति फ्रैंक इस्लाम का खासा योगदान है। इस वजह से जो बाइडेन के बढ़त पर फ्रैंक इस्लाम के शहर आजमगढ़ में उनके परिजनों और समर्थकों में आज जश्न का माहौल है और उनके परिजनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी जो बाइडेन के बढ़त लेने की खुशियां आजमगढ़ में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाई जा रही है।
बेशक आप चौंक गए होंगे कि कहां अमेरिका का राष्ट्रपति पद का चुनाव और कहां यूपी का आजमगढ़ जिला, पर वाकई आज दोनों में एक मजबूत रिश्ता है। दरअसल आजमगढ़ के मूल निवासी फ्रैंक इस्लाम डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी जो बाइडेन के चुनाव अभियान में बड़े सहयोगी हैं। वो एक जाने माने अमेरिकी उद्योगपति हैं और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के सलाहकार भी रह चुके हैं। इस चुनाव में फ्रैंक इस्लाम ने बाइडेन की न सिर्फ आर्थिक रूप से मदद की है, बल्कि भारतीय मूल के नागरिकों के वोट दिलाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लिहाजा जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में मजबूत स्थिति को देखते हुए फ्रैंक इस्लाम के शहर आजमगढ़ में भी जश्न का माहौल है। हमारा पूरा परिवार सब मौजूद है, सभी लोग बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं और सब आजमगढ़ जनपद बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। खुशी इसी बात की है कि वो हम लोग से जुड़े हुए हैं, घर के सदस्य हैं हम लोग उनके, तो इस वजह से खुशी हो रही है कि एक हमारे घर के लोग जो है वहाँ पर अपना झंडा भारत का जो है ऊंचा कर रहे हैं। बराक ओबामा के साथ थे तो वहाँ पर भी उनको एक अच्छी पोस्ट थी और इस वक्त भी इलेक्शन के बाद जो है उनको हो सकता है कि अच्छी पोस्ट मिले, जो कि आजमगढ़ के लिए एक मान सम्मान की बात होगी। आपको बता दें कि फ्रैंक इस्लाम आजमगढ़ के नंदगांव के मूल निवासी हैं। अलीगढ़ विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वो करीब 3 दशक पहले अमेरिका चले गए थे और वहाँ एक कामयाब उद्योगपति बन गए। इसके बाद राजनीति में भी उनका दखल बढ़ता चला गया, लेकिन अपने गृह जनपद आजमगढ़ से उनका लगाव हमेशा बना रहा और अपने परिवार और रिश्तेदारों से वो हमेशा संपर्क में बने रहे। Let me say a few words about my story and my journey from Azamgarh to Aligarh to America. I was born in Azamgarh and I spent the first few years of my life in Azamgarh. The memory and the thought of Azamgarh still lingers in my mind. It has never faded away from my memory. It's still fresh in my heart, in my mind, in my thought, as it was long years ago. This is where my ancestors were born, and this is where they're buried beneath the beloved city. This is where I taught how to ride a bike in a hot summer sun. This is where I was taught how to catch a kite in brown muddy waters filled with rice paddies. आजमगढ़ में फ्रैंक इस्लाम के परिजनों, रिश्तेदारों और समर्थकों को उम्मीद है कि बाइडेन के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से फ्रैंक इस्लाम मजबूत होंगे और उन्हें फिर से किसी महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी मिलेगी, जिससे आजमगढ़ के विकास का भी एक नया रास्ता खुल सकता है। एबीपी गंगा के लिए आजमगढ़ से खुर्रम नोमानी। बुलंद हौसले और भगीरथ प्रयासों के बल पर अकेले हुडडी नदी का रुख मोड़ने वाले चंपावत के बनबसा क्षेत्र निवासी किसान केसर सिंह को अब स्थानीय निवासी उत्तराखंड का दशरथ मांझी कहने लगे हैं। केसर सिंह ने तटबंध बनाकर हुडडी नदी के कहर से न केवल अपने गांव को सुरक्षित किया, बल्कि आसपास के कई गांव को भी आपदा आने से बचाया है। आप भी देखिए किसान केसर सिंह के जज्बे की यह कहानी। नदी से पत्थर निकालकर किनारे पर जमा करते इस शख्स को देखिए। 8 साल पहले तक लोग इनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज इस शख्स की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। ये है चंपावत के बनबसा इलाके के चंदनी गांव के रहने वाले केसर सिंह, जिन्होंने अकेले अपने दम पर वो काम कर दिखाया है जिसे स्थानीय प्रशासन करोड़ों खर्च करके भी नहीं कर पा रहा था। पेशे से किसान केसर सिंह ने इलाके में हर साल तांडव मचाने वाले हुड्डी नदी की धारा को 8 सालों की मेहनत से अपना रुख मोड़ने पर मजबूर कर दिया। रोजाना अकेले 4 से 5 घंटे नदी से पत्थर निकालकर केसर सिंह ने इस करिश्मे को अंजाम दिया और अपने गांव के साथ आसपास के कई गांवों को भी सुरक्षित कर दिया। श्री केसर सिंह जी ने जो अपने व्यक्तिगत प्रयासों से इस नदी पे जो उन्होंने अपना काम किया है, पत्थर को रोज सुबह हम लोग देखते थे 4-5 घंटे
सब लोग अपने घरों के काम में रहते थे, लेकिन केसर सिंह जी एक निस्वार्थ भाव से नदी में आकर बड़े बड़े बोल्डरों को, पत्थरों को उठाकर जो तटबंध बनाने का काम किया, शायद एक हमारे सर, मुझे कहते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं होगा, जो सरकारी इंजीनियर भी नहीं कर सकते थे, उस तकनीकी से इन्होंने जो गांव को बचाने का काम किया है। हमारे इस क्षेत्र के लिए दशरथ माझी का अवतार हैं। इन्होंने इस पूरे क्षेत्र को बाढ़ से बचाया है और वन का संरक्षण करा है, भूमि का संरक्षण करा है। यहाँ पर जितने भी गांव हैं, मैं वर्तमान में ग्राम प्रधान भी हूँ पचपकरिया का, और बमनपुरी, पचपकरिया, चंदनी, आनंदपुर, देवीपुरा, गड़ीगोड़, गुदमी, जितना भी इलाका है, इनके इस प्रयास से बहुत ज्यादा हम लोगों को सहायता मिली है। इनके द्वारा किए गए इस कार्य से जो तटबंध इनके द्वारा बनाए गए हैं, यह करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी शायद इतने सफल नहीं हो पाते जो इनके द्वारा प्रयास किए गए हैं। इसके लिए हम इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। केसर सिंह कहते हैं कि उन्हें इस कार्य को करने की प्रेरणा अपने बचपन में एक मंदिर को देखकर मिली थी, जिसके बाद उन्होंने नदी से एक एक पत्थर निकालकर तटबंध बनाना शुरू कर दिया और पूरे 8 साल की मेहनत के बाद अपने घर और गांव को सुरक्षित करने में कामयाब हुए। मुझे एक जंगल में हमारे पर्वत का मंदिर था, उसमें पत्थर चलाते रहते, वहाँ काफी ढेर हो गया था। उससे मुझे प्रेरणा मिली और मैं भी उसी को लेकर प्रयास करते रहा और जो गांव को तबाही कर दी थी, आज जो है कि नदी थक प्रयास के बाद जो है कि नदी पुनः अपने पुराने रास्ते पे पहुंच गई है। ये केसर सिंह की मेहनत का ही करिश्मा है कि सालों पहले अपना रास्ता बदलकर बहने वाली हुड्डी नदी एक बार फिर अपने पुराने रास्ते से होकर बहने लगी है। इस करिश्मे को देखकर लोग पहले उनका मजाक उड़ाते थे, आज खुद उनकी तारीफ करते हैं। एबीपी गंगा के लिए चंपावत से अनुज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। तो इस किसान के जज्बे को तो देख लिया आपने, अब आपको दिखाते हैं एक छात्र, एक बच्चे की सफलता की, कामयाबी की कहानी। जी हां, लॉकडाउन ने बहुतों के सपनों को चकनाचूर कर दिया, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने न सिर्फ सपनों के महल खड़े किए बल्कि उसे पूरा भी करके दिखाया। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है कक्षा 8 में पढ़ने वाले 14 साल के छात्र अमर ने। आप भी देखिए नन्हे अमर की सफलता की कहानी। लॉकडाउन में एक तरफ जहां हजारों लोग बेरोजगार हुए, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने न केवल कुछ हटकर करने का सोचा बल्कि एक अलग मुकाम भी हासिल किया। कुछ ऐसे ही हैं गोरखपुर के रहने वाले महज 14 साल के अमर प्रजापति, जो कक्षा 8 में पढ़ते हैं। लॉकडाउन के दौरान अमर ने गीड़ा के ट्रेनर से महज 5 दिन में 5 तरह की LED बनाना सीख लिया और इसके बाद घर में ही लाइट बनाना शुरू कर दिया। आज हर दिन वो रोजाना 500 से 700 बल्ब तैयार करते हैं और साथ ही अपने यहाँ 4 लोगों को रोजगार भी दिया है जो उनका हाथ बटाते हैं। 5th क्लास में जब था तो मेरा इंटरेस्ट था इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो फिर सर जब मैं 8th क्लास में जब पहुंचा तब मैंने अपने पापा से डिस्कस किया कि पापा क्या हम LED का स्टार्टिंग कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का। पापा कहे हाँ ठीक है। फिर पापा मेरे ट्रेनिंग दिलवाए गीड़ा में। हम पहले यहाँ पे घर पे अपने घर पे बनाना स्टार्ट किया 1 महीना तक। फिर पापा से मैंने रिक्वेस्ट किया कि मेरे एक कंपनी खोल दीजिए जिससे मैं यहाँ पे नहीं कई जगह हम वो कर सके ट्रांसपोर्टेशन। कोरोना काल में जहां लाखों लोगों को रोजी रोटी की परेशानी थी, वहीं अमर ने अपने माता पिता के सहयोग से न केवल एक अच्छी कंपनी खड़ी की बल्कि दूसरे परिवारों को भी रोजगार का साधन दिया। अमर के मुताबिक वो अब तक 5 लाख रुपए के प्रोडक्ट सेल आउट करने के साथ ही 2.5 लाख रुपए का लाभ कमा चुके हैं। सर इसमें 4 लोग काम करते हैं। सर उनको टारगेट देते हैं, वो लोग जाते हैं अपना टारगेट कंप्लीट कर लेते हैं तो उस हिसाब से उनको सैलरी मिलती है। 8 लाख रुपए हम लगाए हैं और सर अभी 2,50,000 मिल चुका है। लॉकडाउन ने भले ही लोगों की मुसीबत बढ़ाई है, लेकिन 14 साल के कक्षा 8 में पढ़ने वाले अमर प्रजापति ने इसी लॉकडाउन में ऐसी सोच विकसित की जिससे उसने एक छोटी सी कंपनी डाल दिया और आज इन्होंने कंपनी ही नहीं खोली बल्कि इससे 4 लोगों को रोजगार से भी जोड़ा है, जिनका परिवार इस कंपनी के बूते
फल फूल रहा है। और जो चाइनीज़ प्रोडक्ट है उनको पूरी तरह से इन्होंने खारिज करते हुए अब ये प्रण किया है कि अब पूरी तरह से भारतीय प्रोडक्ट ही बाजार में वो ले आएंगे। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, गोरखपुर। तो 14 साल के नन्हे इस कारोबारी के सफलता की कहानी के बाद अब बात एक दिव्यांग शख्स के हिम्मत और जज्बे की, जो कौशांबी में रोजाना 100 स्कूली छात्राओं को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहा है और आत्मरक्षा के गुर भी सिखा रहा है, जिसके चलते आसपास के इलाके ही नहीं बल्कि पूरे कौशांबी में इस शख्स की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। आप भी जरूर देखिए रिपोर्ट। ये है कौशांबी के रहने वाले अर्जुन तिवारी। अर्जुन एक पैर से दिव्यांग है, लेकिन अगर इनके हिम्मत और जज्बे की बात करें तो शायद ही इनके आसपास कोई ठहरता हो। अर्जुन पेशे से एक मार्शल आर्ट ट्रेनर और आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अपनी मेहनत और काबिलियत की बदौलत अर्जुन रोजाना 100 से अधिक छात्राओं को कई शिफ्टों में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देते हैं। अर्जुन से ट्रेनिंग लेने के बाद कुछ छात्राएं नेशनल लेवल के कंपटीशन में हिस्सा भी ले चुकी हैं, जिसके चलते आसपास के कई गांवों के लोग अपनी बेटियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेने के लिए अर्जुन के पास भेजने लगे हैं। खास बात यह है कि अर्जुन ये ट्रेनिंग बिल्कुल मुफ्त देते हैं। मेरे बच्चे नेशनल लेवल तक प्लेइंग कर चुके हैं। 3 साल के कैरियर में हम लोगों ने कई मेडल ला के डिस्ट्रिक्ट को दिया है। मेरा सेकंड डन का ब्लैक बेल्ट है, मैं अकेडमी सेकंड डन ब्लैक बेल्ट हूँ और बाकी नेशनल लेवल तक 2 टाइम नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। आज जिस तरीके से पूरे देश में रेप और छेड़खानी की घटनाएं बढ़ रही हैं, ऐसे में ये जरूरी है कि महिलाएं और लड़कियां मार्शल आर्ट सीखकर खुद की रक्षा कर सकें। सर अपने डिफेंस के लिए सीख रहे हैं। कहीं हम लोग जाते हैं तो वहाँ तरह तरह की चीज़ें होती रहती हैं, आजकल बहुत कुछ हो रहे हैं, तो उसके लिए हम डिफेंस के लिए अपने सीख रहे हैं। महज 5 साल की उम्र में एक हादसे में अर्जुन तिवारी ने अपना पैर गंवा दिया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हासिल किया। यह उनकी कड़ी मेहनत और हिम्मत का ही नतीजा है कि आज वो न केवल अपने गांव में बल्कि पूरे कौशांबी में लोगों के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। एबीपी गंगा के लिए कौशांबी से अभिसार भारती की रिपोर्ट। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। सत्ते पे सत्ता में अब आपको मिलवाते हैं प्रतापगढ़ की 2 होनहार बेटियों से, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपने खाली समय का कैसे इस्तेमाल किया। आप भी देखिए। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। कोरोना की वजह से देश में लंबे लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में कैद थे। रोजगार से लेकर कॉलेज तक सब कुछ ठप था। लेकिन इसी दौरान प्रतापगढ़ के चिलबिला के रहने वाली सभासद सुमन शर्मा की दोनों बेटियों ने खाली समय को बेकार ना करते हुए छत पर किचन गार्डन लगाने की पहल की। और इसके लिए छत में पक्की दीवार से क्यारियां तैयार की और फिर किचन गार्डन में पालक, बैगन, गोभी, मिर्च, कद्दू, लौकी, मूली समेत कई तमाम सब्जियां बोई। और आज जैविक खाद से उगाई गई सब्जियों का स्वाद न केवल पूरा परिवार ले रहा है, बल्कि घर आने वाले मेहमानों को भी सब्जियां गिफ्ट में दी जाती हैं। साथ ही छत भी हरा भरा बना रहता है, जिससे पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलती है। आज दोनों छात्राओं ने इस पहल की प्रतापगढ़ में खूब सराहना हो रही है। कोविड-19 चल रहा था, लॉकडाउन था और हम लोग बोर हो रहे थे, टाइम ही टाइम था और लॉकडाउन में तो सारा दिन टाइम ही टाइम था। तो हम लोग के मन में आइडिया है कि क्यों ना छत पे ही खेती करते हैं, सब्जी फ्रेश ताज़ी सब्जी भी मिलेगी और स्वास्थ्य भी सही रहेगा। हम लोग के मन में यही आइडिया है। तो हम लोगों ने कई प्रकार की सब्जियां उगाई हैं। पालक है और गोभी है, मिर्च है, टमाटर है और बैगन है, लौकी और क्या कहते हैं नेनुआ है। इससे बेनिफिट क्या हो रहा है आप लोगों को ताजी सब्जियां खाने से? बहुत ज़्यादा हम लोगों को क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा हम लोग को लाभ मिल रहा है।
क्योंकि हम लोग बाहर की सब्जियां नहीं यूज कर रहे हैं, घर की सब्जियां यूज कर रहे हैं। कहते हैं कि दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो और सच्ची लगन हो तो एक दिन कामयाबी जरूर हासिल होती है। दोनों छात्राओं ने अपनी इस पहल से लोगों को ये संदेश दिया कि किसी भी कार्य के लिए बड़े संसाधन की नहीं बल्कि मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। एबीपी गंगा के लिए प्रतापगढ़ से सुलभ श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं रुद्रप्रयाग, जहां एक साधारण ड्राइवर की बेटी ने बेंगलुरु के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में वैज्ञानिक अधिकारी का पद हासिल कर अपने परिवार और गांव का नाम रोशन किया। रुद्रप्रयाग की हरी भरी वादियों में पली बड़ी रीना कंडारी के दिल में भी आसमान में उड़ने की आशा। छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। आज रीना ने अपने हौसले की उड़ान का जो मुकाम दिया है उसकी चर्चा हर तरफ है। रीना ने बेंगलुरु के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में वैज्ञानिक बी के पद पर सफलता हासिल की तो परिवार के सदस्य गर्व से झूम उठे। गांव के लोग गदगद हो गए और रीना के पिता को भी सम्मानित किया। पंतनगर से उन्होंने बीटेक किया और उसका उनका सिलेक्शन बॉडी में सूचना अधिकारी के पद पे एनआईसी में 2 साल के लिए हो गया था और 2 साल की ज्वाइनिंग करने के बाद अभी उनका चयन डीआरडीओ के लिए हुआ है। और रीना दीदी पहले से ही मतलब बचपन से ही तकनीकी क्षेत्र में काफ़ी एक्टिव रहती थी और उनकी उनकी जो मेहनत थी वो काफ़ी रंग लाई है और इसमें वो अपने मुकाम पे पहुँच चुके हैं। इससे क्षेत्रवासियों में काफ़ी खुशी की लहर है। तो इस बेटी के जज्बे को सलाम कर रहे हैं और बेटी की सफलता से इलाके के लोगों ने खुशी जताई और परिवार को सम्मानित भी किया। और इसी के साथ सत्ते पे सत्ता में अभी बस इतना ही। एबीपी गंगा पर खबरें लगातार जारी हैं। आप रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।